हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कबीर दास पे उसके अलावा भी मतलब यूं तो षट दर्शन में सबसे ज्यादा वेदांत का, लेकिन उसके अलावा भी देखा जाए तो आप क्या देख सकते हो कि उनपे जो 3 गुण माने गए हैं, जो अक्सर आप देखोगे ना सांख्य और योग में बात किए जाते हैं, सत्व रजस और तमस, सत रज तम, इन तीनों गुणों का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है किस पे, कबीर पे। उदाहरण मैंने दे दिया, क्या तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। मतलब क्या, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। बेसिकली जब भी ये माया की बात करते हैं ना, माया महा ठगिनी हम जानी, जो माया है वो बहुत ठगती है। कैसे ठगती है? ऐसे तीनों गुण का जो फांस है वो लिए क्या कहते हैं, टहलती रहती है और मधुर बानी बोलती है। जब आप फंस जाओगे, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपको फंसा लेगी। माया महा ठगिनी हम जानी, उसी का ही ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो क्या है कि कबीर दास, मतलब तुम सोचो ना यार कि देयर इज वन पर्सन, व्हाई आई प्रेज सो मच कबीर। मैं कबीर दास को इतना पसंद क्यों करता हूं, क्यों इतनी प्रेज करता हूं, क्यों प्रशंसा करता हूं? बस एक कारण, कबीर दास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी में इतने सारे दर्शन हैं, मतलब यू नेम इट। अभी तो हम और की बात भी करने वाले हैं। मतलब आप जिस भी दर्शन की बात कीजिए, हर दर्शन का कबीर पर प्रभाव। और मैं कई बार कह चुका हूं कि उन दर्शनों को भी इनरिच किया है कबीर की बात ने। और वो कबीर जो कहते हैं कि मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, मस यानी कि स्याही, कागज यानी कि कागज नहीं छुआ मैंने, कलम कभी हाथ में नहीं ली, पढ़ा लिखा नहीं थे वो, लेकिन फिर भी व्हाट ही डिड एक्सेप्शन। हम लोग यहाँ पे दोहों में कितनी भी बात कर लें पर उनकी फिलॉसफी नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं पहली बार मुझे साखी का डिटेल PDF मिला था, तो बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए 15 साल हो चुके होंगे मिनिमम। तो साखी का जब डिटेल PDF मिला तो मैं पूरी साखी पढ़ गया था। और पूरी साखी पढ़ते पढ़ते मतलब तुमको पता है कि इमोशंस और फिलॉसफी का ऐसा कौन सा कोना नहीं था जहां न पहुंचा हूं मैं। यूं तो आपके में पहले जो 100 पद हैं, साखी के पहले जो 100 पद हैं, बेसिकली गुरु कुंग, विरह कुंग, सुमिरन कुंग, ये है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको पूरा PDF मिल जाएगा बहुत आराम से, और नहीं मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। आपको एक चीज लगेगा यार कि क्या व्यक्ति है, क्या शानदार तरीके से हर फिलॉसफी को उसने अपने साहित्य में डाला है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि उसके बाद में, निश्चित तौर पे कबीर ने तो लिखा नहीं, उनके जाने के बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे, डिसाइपल्स थे, उन लोगों ने कोडिफाई किया कबीर के कहे को, कबीर के दोहे को। ठीक है, लेकिन क्रेडिट पूरा कबीर को जाता है। और जिस स्तर की लिखावट है, जिस स्तर का दर्शन है, निश्चित तौर पे बारंबार और सदियों तक ये क्रेडिट कबीर को ही मिलना चाहिए। तो हमने विभिन्न दर्शनों पे विभिन्न दर्शनों का कबीर पे जो प्रभाव हुआ उस पे देखा। ठीक है, और जब हम नाथों के हठ योग की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पे बताया भी था कि जो नाथों का हठ योग है उसका भी ठीक ठाक प्रभाव कबीर पे था, क्योंकि नाथ परंपरा में पढ़े थे। तो जब नाथों के हठ योग की बात करते हैं, ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा को साध लेना, ऐसा योग की जब बात करते हैं तो पतंजलि भी आ जाते हैं। ठीक है, योग की बात पीछे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है कि योग जो है वो भी उनकी जिंदगी का अभिन्न अंग था। इसके अलावा हम बाकी आस्तिक दर्शनों की बात करें तो बहुत कम ऐसे आस्तिक दर्शन है जो एकदम से कोर फिलॉसफी को, कबीर की कोर फिलॉसफी को छूते हैं। पर हाँ, आसपास से बहुत सारे जो आस्तिक दर्शन है वो भी कोर फिलॉसफी को छूते हैं। क्योंकि जैसे बहुत जो बाकी बचे आस्तिक दर्शन, ध्यान रखना, मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, कबीर भी मानते हैं। बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, कबीर भी यही चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी आस्तिक दर्शन है, कोर रूप से नहीं पर पेरीफेरी में, ठीक है, यानी कि केंद्र में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कबीर के दर्शनों की परिधि में कहीं ना कहीं आते हैं, कहीं ना कहीं दिखते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कबीर दास पे। और कबीर दास पे जो उनके जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, दर्शन है, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस्लामिक और सूफी दर्शन पे क्या प्रभाव है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत से नए स्टूडेंट्स भी हैं। इस्लाम से ही सूफी दर्शन निकला। सूफी दर्शन की खास बात उसका रहस्यवाद है। अनल हक का नारा है, तसव्वुफ की बात है। तसव्वुफ मतलब
इश्क ए मजाजी से इश्क ए हकीकी का सफर, मतलब किसी के मजाज व्यक्ति के किसी के व्यक्ति के प्यार में इतना ज्यादा डूब जाना कि तुम हकीकी यानी कि सीधे ईश्वर के दर्शन कर लो, अल्लाह के दर्शन कर लो। मतलब किसी के प्यार में इतना डूब जाना कि वो प्यार ही क्या हो जाके, मानुष प्रेम भय बैकुंठी, प्रेम किसी से ऐसा प्रेम कर लो कि तुमको उस प्रेम में ही बैकुंठ के दर्शन हो जाए, है ना। वो राजहणा वाला प्रेम नहीं कि वो उस बैकुंठ के दर्शन उसको भी हो गए थे, है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली सात्विक प्रेम की बात कर रहे हैं, जिस प्रेम में आप इतने डूब जाते हो, इतने उतर जाते हो कि दुनिया के बारे में आपको पता ही नहीं चलता, है ना। वो जब वो जिससे आप प्रेम करते हो जब वो चलता है तो लगता है कि स्लो मोशन में हवा बह रही है, पत्ते धीमे धीमे गा रहे हैं, वो जुबी डूबी पंपारा वाला गाना चल रहा है, वो वाले प्रेम की बेसिकली बात हो रही है। तो सूफी जो धारा है वो इस्लाम से निकल के आती है और इस्लाम में थोड़ा सा वो अलगाव, एक परिवर्तन लेके आती है। वो परिवर्तन क्या है, इस्लाम में जो बदलाव हो रहा है वो क्या है? जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना बेटा, तो दरअसल उसमें जो अल्लाह है और जो अल्लाह के फॉलोअर हैं, उनमें ना थोड़ा सा जैसे कि एक रूलर, एक शासक, एक राजा और एक भक्त, वैसा कुछ रिलेशन है, या एक जो फॉलोअर है वैसा रिलेशन है। सूफीज्म प्रेम की बात करता है, दिल में प्रेम की बात करता है। ये बात अच्छा अल्लाह के दिल में भी और अल्लाह के भक्तों के दिल में भी, ये बात इस्लाम में नहीं है, ये सूफी का इनोवेशन है और ये भारत में आके इनोवेट हुआ है। भारत में जो रहस्यवादी सूफी धारा थी, मैं बाद में उसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा भी, उसमें आके इनोवेट हुआ है। वैसे सूफी पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखो, उसमें जितने भी थ्योरीज की बात कर रहा हूं लगभग सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कई बार ऐसा लगता है कबीरदास को देख के कि उनपे इस्लाम का बहुत प्रभाव है, और मैं इस्लाम के प्रभाव की बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि इस्लाम का अनलहक, मतलब बेसिकली सूफीज्म का अनलहक और वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों एक ही बात है। अहम ब्रह्मास्मि जो कहता है वे अनलहक कहता है, क्या कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म तत्त्वमसि। ये सारी बातें किसमें, ये सारी बातें किसमें की जा रही हैं? सूफीज्म में की जा रही हैं, और सेम बातें द्वैत वेदांत में की जा रही हैं। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जब मैं कबीरदास को, ये शुक्ल जी की भाषा है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, भी बना होता है ये माया तो कैसे है, आकांक्षा बताता हूं, प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, थ्योरी सुन लो, जब अगले पॉइंट पे जाएंगे तो बता दूंगा। क्वेश्चन जिसके भी जो दिमाग में आए हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, आंसर सबके मिल जाएंगे, ठीक है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब कबीर किसी पंडे को फटकारते हैं, किसी पंडे को फटकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि कबीरदास पे किसी पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आचार्य शुक्ल की जो नजर है कबीर को लेके, आचार्य शुक्ल के जो विचार है कबीर को लेके, ये उतने तार्किक नहीं है, कहीं ना कहीं ये बायस्ड लगते हैं। क्योंकि मैं खुद बता चुका हूं कि अगर आप कबीरदास को नजदीक से देखोगे, ठीक है, तो कबीरदास समता मूलक विचारधारा को मानने वाले थे। समता मूलक का मतलब उन्होंने इस्लामिक पाखंड और सनातन या वैदिक पाखंड दोनों पे इक्वली बोला है, लिखा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, जैसे कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताछड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। दूसरा क्या है, जब हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, तो मुड़ मुड़ाए हरे मिले तो मिले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेर न बैकुंठ जाए। और इवन इसके अलावा भी ह्यूमनिज्म को भी कई बार तार तार कर देते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं कबीरदास जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से दोनों तरफ के, भारत में जो दो प्रमुख धर्म थे उस समय, हिंदुइज्म और इस्लाम, हिंदुइज्म वैदिक सनातन जो भी कह लीजिए, और इस्लाम, दोनों के पाखंड को वो ललकारते हैं। ध्यान रखना, दोनों के पाखंड को ललकारते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी पे हमला करते हैं। जो गलत है उसको गलत, वो समता मूलक विचारधारा को मानने वाले थे, ठीक है, समता मूलक विचारधारा को मानने वाले थे। इसके पहले कि आगे बढ़े थोड़ा सा इसको हम, अच्छा,
एक मिनट, ठीक है, क्या है? कबीर पर इस्लाम का काफी प्रभाव है। विद्वान मानते हैं कि कबीर का इस्लाम का कबीर पर इस्लाम का बहुत प्रभाव दिखता है, ये लोग मानते हैं, खासकर शुक्ल जी, खासकर शुक्ल जी का यह मानना है। खासकर शुक्ल जी का मानना है। हालांकि कबीर को विस्तार से पढ़ने पे पता चलता है कि वे समता मूलक वे समतामूलक विचारधारा को मानते थे तथा इस्लाम व हिंदुइज्म दोनों धर्मों के, ठीक है, दोनों धर्मों के आडंबरों पे उन्होंने चोट की है, ठीक है, ठीक है, तथा इस्लाम व हिंदू दोनों धर्मों के कर्मकांड व पाखंड पर उन्होंने चोट की है, ठीक है, कर्मकांड व पाखंड पे दोनों पे उन्होंने चोट की है। क्यों? क्योंकि वो समता मूलक विचारधारा को मानते थे। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, वो उदाहरण अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, वो उदाहरण आप यहाँ पे दोनों लिख लीजिएगा, जो दोनों तीनों मैंने बताए थे, वो उदाहरण यहाँ पे आप तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कबीर को अल्टीमेटली जब हम देख रहे हैं तो, और वैसे एक और बात है, जैसे मैं जब नंद दुलारे वाजपेयी जी को पढ़ता हूँ, है ना, डॉक्टर नागेंद्र को पढ़ता हूँ, तो शायद नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस बात को उद्धृत किया था, लिखा था कि चूंकि इस्लाम समानता को मानता है और कबीर जिस दलित वर्ग की आवाज उठाना चाहते थे उस दलित वर्ग के लिए भी ये समानता के विचार बहुत उत्प्रेरक किस्म के थे, है ना, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम का बहुत प्रभाव है। मेरा ये मानना है, और ये आप सबका भी मानना होगा, निश्चित तौर पे इस बात पे आप सब मुझसे अग्री करेंगे कि जब हम कबीर को बड़े नजदीक से देखते हैं तो कबीर पे किसी भी धर्म, किसी भी दर्शन की जो सबसे शानदार और बेहतरीन बातें हैं उन सब का असर है, और उन सब को, वो जो अच्छी चीजें हैं उन सबको वो आत्मसात करते हैं, और जो बुरी चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो सिर्फ इस्लाम नहीं
हमने अभी कल अद्वैत वेदांत की बात की, हमने कल वैष्णव वेदांत की बात की। तो कबीर पे इस्लाम की समता मूलक या समानता वाली जो विचारधारा है उसको मानते हैं, इसलिए हम कह तो सकते हैं कि इस्लाम का प्रभाव, हम कह तो सकते हैं कि हिंदुइज्म का प्रभाव, पर दरअसल भारत में एक देश के तौर पे जो भी धर्म था, धार्मिक फिलॉसफी थी, दर्शन था, उसमें जो भी अच्छी चीज थी A to Z, हर चीज का प्रभाव कबीर पे है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कबीर की घुमक्कड़ी, द पर्सन ही वॉज। मतलब कहीं पे भी जहां पे आज मन किया उधर निकल गए, ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान दिया, बात की, भाषा पे असर दिखता है। आगे एक प्रश्न आता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है, हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। वाणी के डिक्टेटर कैसे हुए? एक तो भाषा पे जो कमांड थी, जो पंचमेल खिचड़ी सदुखड़ी भाषा। दूसरी बात, वाणी का डिक्टेटर कौन हो सकता है? कौन व्यक्ति आपको कई बार सख्त दिखता है? या तो वो बेवकूफ व्यक्ति हो या तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, अंदर से भरे हुए थे। और देखो, फल वही वृक्ष देता है, ठीक है, ठीक है, जो झुका हुआ होता है, लदा हुआ होता है, वो फल देता है और फल देने के कारण झुकता है। तो कबीर उस स्तर तक झुकते भी हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह वो रिजिड दिखते हैं, पर जहां पे उनको चोट करनी होती है ना, वहां पे बहुत बुरा चोट करते हैं, है ना, बहुत तीव्र चोट करते हैं। और मुझे याद आता है कि मेरे एक रिलेटिव थे, तो उनके साथ क्या थी कि वो आपकी जो अच्छी बातें हैं शायद उसको आपके सामने न कहे या थोड़ा इग्नोर टाइप से कर देते थे, पर बुरी बातों पे वो इतना बेइज्जत करते थे, इतना बेइज्जत करते थे कि फिर आदमी या तो दुनिया छोड़ दे, या बुरी बातों को छोड़ दे, या उनको छोड़ दे, ये तीनों में से कोई एक ना तो कर ही लेता था। तो बिल्कुल कबीर वैसे थे। हालांकि कबीर और उनके समाज के जो बाकी वक्तव्य हैं वो ये कहते हैं कि दिस वॉज वेरी बोल्ड ऑफ कबीर। मतलब कबीर की ये बहुत बोल्डनेस थी या बोल्डता थी कि वो उस समय में ये बातें कहते थे, जिस समय हर जगह आडंबर, पाखंड, कर्मकांड का दिखावा चल रहा था, वहां पे कबीर किस चीज की बात करते हैं? समता की बात करते हैं, ठीक है, समता की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बाकी उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा। जाति पाति हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि का भजेगा वही हरि का होगा। जाति पात की कोई बात नहीं करता, ना जाति पात को कोई पूछेगा। कबीर इस पे बहुत मुतमईन थे, इस बात पे कि जाति पात पे की बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी आगे की बात करें कि क्या कबीर पे सिर्फ आपके सभी प्रश्न आपने डालते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट होंगे, मैं इसको पूरा करने के बाद सारे कमेंट्स पे ले लूंगा। लेकिन इसके बाद जब अगली बात आती है कि अभी तो मैंने इस्लाम की बात की और मैंने इस्लाम और सूफी को एक साथ बात करना शुरू किया था, अब मैं आता हूं सूफी पे। तो सूफी जो संत थे या जो सूफी विचारधारा थी, ये अपने भावनात्मक रहस्यवाद के लिए बहुत फेमस थी। जिन्होंने सूफी धारा पढ़ी है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समय के साथ पढ़ेंगे। लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो सेक्शन देखते रहिए। बहुत से वीडियो जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं, उसको जरूर देखते चलिएगा, ठीक है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।